यूपी की इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए 5वीं सूची जारी की है। इस सूची में 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इनमें 10 सीटें नई हैं, जबकि एक में पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है। बसपा ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लिए भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। यहाँ पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अतहर जलाल लारी को उतारा है। जौनपुर में बसपा ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया है। वहीं मैनपुरी में पहले गुलशन देव को टिकट दिया गया था, मगर अब उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी से अभी समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव सांसद हैं। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह को उतारा है, जो उत्तर प्रदेश के सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। लखनऊ में 14 साल की बेटी की एक बाप ने हंसिया से वार करके हत्या कर दी। वह फ़ोन पर किसी लड़के से बात करने को लेकर नाराज़ था। सोमवार देर रात गुंडबा के माईपुरी में सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें 1016 उम्मीदवार पास हुए हैं। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में टॉप किया है। वहीं अनिमेश प्रधान और डोनूरू अन्याय रेड्डी को दूसरी और तीसरी रैंक मिली है। पास हुए कैंडिडेट्स में से 347 जनरल, 116 EBWS कैटेगरी और 303 कैंडिडेट्स OBC, 165 कैंडिडेट्स SC और 86 कैंडिडेट्स ST कैटेगरी से हैं। इन कैंडिडेट्स को IAS, IPS और IFS समेत विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में 1105 रिक्तीय स्थानों को भरा जाएगा। लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल को टेक ओवर करने के बाद अब मैक्स ग्रुप इसको अपग्रेड करने जा रहा है। साथ ही शहीद पथ के पास 5 एकड़ में अलग से 500 बेड का नया अस्पताल भी बनाया जाएगा, जहां पर लिवर, किडनी, बोन मैरो और लंग्स ट्रांसप्लांट का एडवांस सेंटर के अलावा नर्सिंग की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। राजधानी लखनऊ में इसके लिए कुल 2500 करोड़ रुपए का निवेश कराने की तैयारी है। यह जानकारी मंगलवार को मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अभय सोई ने लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल परिसर में दी। उन्होंने बताया कि सहारा हॉस्पिटल का नाम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ होगा। आगरा में पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती ने सोमवार एक युवती और उसके पिता पर कार चढ़ा दी। लोगों की भीड़ लगने पर आरोपी युवक कार लेकर भाग गया। लोगों ने जाम लगा दिया और पूर्व मंत्री के नाती को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद लोगों ने जाम खोला। वाराणसी के 80 घाट पर घूमने आए युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। वह अपने 2 दोस्तों के साथ काशी के घाट घूमने आया था। सोमवार की रात करीब 11 बजे एक युवक गंगा में नहाने के लिए उतरा और 2-3 डुबकी लगाने के बाद ही वह गंगा में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में 74 वर्षीय पूर्व न्यायिक सहायक ने एक अधिवक्ता और उनकी पत्नी पर मकान कब्जाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर परिवार के 4 सदस्यों सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। मुजफ्फरनगर में कृष्णापुरी निवासी रमेश चंद वर्मा, उनकी पत्नी उषा वर्मा और पुत्र संजय कुमार व मनोज कुमार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित स्थानीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि एक मकान में उन्होंने वर्ष 2009 में गांधी कॉलोनी के वर्मा पार्क क्षेत्र में खरीदा था। आरोप है कि एक अधिवक्ता और उनकी पत्नी ने उन्हें धोखे से मकान से बाहर निकाला, जिसको लेकर सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जब वे लोग मकान पर कब्जे का प्रयास करते हैं तो आरोपित जान से मारने की धमकी देता है। अलीगढ़ के टप्पन थाना क्षेत्र के गांव मालव में 7 साल पहले मां बेटी को गोली मारने वाले 6 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी माना है। सभी दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हमले में बेटी की हालत गंभीर हो गई थी और उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा की कोतवाली बीटा 2 से पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिस ने दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के 2 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। यूपी में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने राहत के उपायों में जुट गया है। इस बीच गोरखपुर में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। मंगलवार से ही विद्यालय सुबह 7:30 बजे से खुल रहे हैं और दोपहर 12:30 बजे तक बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। गर्मी में यात्रियों की संख्या ट्रेनों में बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने पुणे से गोरखपुर, मुंबई सेंट्रल से बनारस,
बड़ोदरा से मऊ, हापा से नाहरलगुन, मुंबई सेंट्रल से कटिहार और गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल और गोरखपुर से अमृतसर के बीच आवाजाही का शेड्यूल जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा करार दिया। बिहार के गया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आरजेडी का बिहार में कई सालों तक शासन रहा, लेकिन आज वो अपनी सरकारों के काम गिनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पीएम ने कहा, आरजेडी बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने बिहार को 2 ही चीज़ें दी है, जंगल राज और भ्रष्टाचार। इसके बाद पूर्णिया में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित और शोषित तबके प्राथमिकता में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 7 नामों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। पंजाब की 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। खडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना को, होशियारपुर से अनुसूचित जनजाति से अनीता सोम प्रकाश और बठिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को उतारा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सतारा से छत्रपति उदयनगराजे भोसले और पश्चिम बंगाल के डायमंड हर्बल से अभिजीत दास बॉबी को टिकट दिया गया है। पतंजलि विज्ञापन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल तक टाल दी है। मंगलवार को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रामदेव सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अदालत जानना चाहती है कि रामदेव और बालकृष्ण को क्या कहना है। उन्होंने दोनों को आगे आने के लिए कहा। इस बीच कुछ देर के लिए ऑडियो में दिक्कत आ गई। कोर्ट ने ऑडियो में आई दिक्कत के बारे में कहा कि यह ना समझा जाए कि हमने कोई बात सेंसर की है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 23 अप्रैल के लिए टाल दिया। अगली सुनवाई में भी योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निर्देशक बालकृष्ण को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार सुबह श्रीनगर के नौगाम इलाके में यह घटना हुई। श्रीनगर के एसएमएसएच अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अस्पताल में 7 लोग लाए गए, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 का इलाज जारी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इन दोनों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। रविवार 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने की घटना के बाद मुंबई पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। आज के समाचार में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।